जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम सब के YouTube चैनल सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बुद्ध के अजीबो गरीब कारनामे पार्ट 2। पिछले वीडियो में आपने जाना कि बुद्ध उड़कर लंका गए और वहां उन्होंने 3 योजन लंबे और 1 योजन चौड़े यानी कि 24 किलोमीटर लंबे और 8 किलोमीटर चौड़े यक्षों को आग, पानी, पत्थरों की वर्षा और अंधकार से डराया। फिर उन्हें अभयदान देकर यक्षों को, जनता को, देवताओं को ज्ञान दिया। पिछले वीडियो में जो प्रश्न मैंने पूछे थे उनका जवाब अभी तक किसी परजीवी वैज्ञानिक ने नहीं दिया है। कोई बात नहीं, वीडियो अभी भी पड़ा है और खीर ज्ञानी वैज्ञानिकों से उत्तर की प्रतीक्षा अभी भी है। आज हम बात करेंगे कि महेंद्र उड़कर लंका कैसे गया। दोस्तों, महेंद्र के बारे में बात करने से पहले जरा विकास दिव्य कीर्ति पर भी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये महाशय एक IAS कोचिंग संस्थान चलाते हैं, परंतु ये महाशय कोचिंग संस्थान की आड़ में अपना हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा जरूर चलाते हैं। इनके कुछ उलझुल बातों का उत्तर मैं पहले भी दे चुका हूँ, पर ये जनाब पूरी तरह कुत्ते की दुम की तरह है जो सुधरना ही नहीं चाहते। हाल ही में इन्होंने एक नया सिगुफा छेड़ दिया है और उसमें इन्होंने भगवान राम व माता सीता का अपमान किया है। इनके 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। दोनों को मिलाकर देखें तो कुल मिलाकर इन महानुभाव का कहना है कि संस्कृत के एक ग्रंथ का लेखक कहता है कि जब राम ने लंका का युद्ध जीता तो सीता ने कहा कि धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी रक्षा की। तो राम ने कहा कि सीता, तुम धोखे में मत रहो कि मैंने तुम्हारे लिए युद्ध किया। मैंने तो युद्ध अपने कुल की शान के लिए किया। तुम तो मेरे लिए उस घी के समान त्याज्य हो जिसे कुत्ता चाट लेता है। फिर ये कहते हैं कि राम ने ऐसा नहीं कहा होगा, ये तो लेखक ने लिखा है। लेखक किसी के भी चरित्र को बिगाड़ सकता है और किसी के भी चरित्र को संभाल सकता है। अब इनके लिए मेरा जवाब यह है कि राम का चरित्र जो संस्कृत भाषा में ही वर्णित है वह सिर्फ वाल्मीकि रामायण ही है। इसके अलावा अन्य कोई ग्रंथ है तो आप हमारे सामने लाइए। साथ ही हमारा चैलेंज ये है कि ऐसा कोई भी दृश्य या घटना पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। यदि आप वाल्मीकि रामायण से ये दिखाते हैं तो मैं आपको 20,000 रुपये नगद इनाम दूंगा, अन्यथा आप 20,000 रुपये हमें देंगे और पूरे सनातन समाज से माफी मांगेंगे। अब बात करते हैं कि महेंद्र के उड़ने की। तो इन खीर ज्ञानी लोगों का एक ग्रंथ है महावंश, उसका 13वां परिच्छेद देखिए। इसकी पृष्ठ संख्या 65 व 66 देखिए। तो ये त्रयोदश परिच्छेद है महेंद्रागमन। तो इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है। महामती महेंद्र स्थविर को उस समय प्रवज्जित हुए 12 वर्ष हो गए थे। उन्होंने अपने उपाध्याय और संघ की आज्ञा के अनुसार लंका यानी बुद्ध भक्त बनाने के लिए काल की प्रतीक्षा करते हुए सोचा, इस समय बड़ा बूढ़ा मुतनसीब राजा है, उसके पुत्र को राजा हो लेने दो। इस बीच जाति गुण यानी संबंधियों को देखने के विचार से उपाध्याय और संघ की वंदना कर तथा राजा अशोक से पूछ महेंद्र स्थिविर अन्य 4 स्थिविरों तथा संघ मित्रा के पुत्र महासिद्धि सर्वभिज्ञ सुमन समारोह को साथ ले संबंधियों से मिलने दक्षिणागिरी गए। फिर धीरे धीरे अपनी माता देवी के विदिशागिरी नगर में पहुंचकर उनके दर्शन किए। देवी अपने प्रिय पुत्र को साथियों सहित देखकर अपने हाथ से भोजन बना उन्हें खिलाया और सुंदर विदिशागिरी बिहार में स्थविर को उतारा। अब ये कहाँ से उतारा था पता नहीं। पिता की दिए हुए अवंती राज्य का शासन करने के लिए उज्जैनी पहुंचने से पूर्व अशोक कुमार यानी कि महेंद्र मार्ग में विदिशा नगर में ठहरे थे। वहां एक सेठ की देवी नाम की पुत्री थी, उनसे भेंट हुई। कुमार के सहवास से उसे गर्भ हो गया और उज्जैनी में उसने शुभ महेंद्र कुमार का जन्म हुआ। उसके 2 वर्ष बाद उस देवी से संघमित्रा पैदा हुई। इस समय वह देवी वहां विदिशा नगर में ही रही थी। देश काल जानने वाले स्थविर ने वहां बैठकर सोचा, मेरे लिए पिता ने जिस अभिषेक महोत्सव की आज्ञा दी है, महाराज देवानातिश्य देवना प्रियतिश्य को उसे कर लेने दो और दूतों से त्रिरत्न की महिमा सुनकर जाने दो। उसके बाद आप देखिए, वह ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन मिश्रक पर्वत पर जान गए
उसी दिन हम सुंदर लंका में पहुंचेंगे। इंद्र ने श्रेष्ठ महेंद्र स्थिविर के पास आकर कहा। अब देखिए यहाँ पर इंद्र भी आ गए हैं जिन्हें ये नकारते घूमते हैं। आप लंका पर अनुग्रह करने के लिए जाएं। भगवान बुद्ध ने भी इस श्राप से लंका गमन की भविष्यवाणी की है। हम भी वहां आपके सहायक होंगे। देवी की बहन की लड़की का भ्रांक नामक लड़का देवी के लिए दिए गए स्थिविर के उपदेश को सुनकर अनागामी फल को प्राप्त हो स्थिविर के समीप रहने लगा। वहां महीना भर रहकर ज्येष्ठ मास के उपोषद के दिन महातेजस्वी स्थिर चारों स्थिविरों सुमन भरंक के साथ जनता को जतलाने के लिए उस बिहार से आकाश द्वारा उड़कर यहाँ लंका में रमणीय मिश्रक पर्वत के मनोहर अग्न स्थल में शीलकूट नामक शिखर पर आकर उतरे। अंतिम सैया पर सोए हुए लंका हितैषी मुनि बुद्ध ने लंका के हित के लिए जिनके बारे में भविष्यवाणी की थी, वही लंका के लिए दूसरे बुद्ध लंकावासी देवताओं द्वारा पूजित महेंद्र लंका के हितार्थ यहाँ बैठे या पधारे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप कि महेंद्र भी 4 लोगों को साथ में लेकर उड़कर लंका पहुंचा। वाह जी वाह। तो सबसे बड़ी बात है कि ये हमेशा हनुमान जी के उड़ने पर सवाल उठाते हैं। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि हाँ तो बुद्धू हो, बताओ कि हनुमान जी के उड़ने पर तुम्हारे पेट में बहुत मरोड़ रहती है, अब ये महेंद्र इतने लोगों के साथ कैसे उड़ा और इसके साथ ही गायब हुए तो कैसे हुए। इसके आगे की कथा आप पढ़ेंगे तो उसमें महेंद्र के साथी जो है वो गायब भी हो जाते हैं। तो इस सब में कौन सा विज्ञान है, जबकि तुम्हारे अनुसार आज जितना विज्ञान विकसित है इतना कभी विकसित था ही नहीं। तो ये महेंद्र कैसे उड़ा और इसके साथी किस विज्ञान की सहायता से गायब हुए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें मेरे खीर ज्ञानी भाइयों। तो दोस्तों बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं महत्वपूर्ण धार्मिक जानकारियां। जय श्री राम, धन्यवाद।